खबर मेरठ से बता दें, जहां मेरठ में थाना सरधना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बदरुद्दीन नगर नानू में शिव मंदिर पर गांव की सुख शांति के लिए भजन कीर्तन का हुआ। समाज सेवी शिव कुमार ने बताया कि गांव के अंदर चाहे ईद का त्यौहार हो या फिर होली हो या दिवाली हो या फिर नवरात्रों का त्यौहार हो, सभी गांव वालों को एक साथ मिलकर भाईचारा कायम रखना चाहिए और सभी को एक दूसरे के सुख और दुख में हमेशा खड़े रहना चाहिए। तभी जाकर गांव की उन्नति और गांव का उद्धार होगा। और आजकल का युवा जो नशे की तरफ दौड़ने लगा है, नशे की तरफ ना दौड़कर शिक्षा की तरफ दौड़े और जाकर युवाओं को उद्धार होगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेगा और दूसरों को भी अधिकार दिला सकेगा। और इस मौके पर ग्राम के गणमान्य लोग सीताराम भोपाल, अत्रे, रोशन, वीरपाल, राजकुमार उर्फ धामा, योगेंद्र नानू, शिव कुमार, राम सिंह, रमेश, अमित आदि मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट संवाददाता। इसका क्या उद्देश्य है, मतलब क्या है? क्योंकि मैं माता रानी का अनुयायी हूँ और मैं ही क्या हूँ, सारा देश सारी दुनिया माता रानी को मानती रही है। मैं प्रति वर्ष अपने दिल्ली में भी जब तक मैं रहा हूँ साल में 2 बार वहाँ कीर्तन जागरण करता रहा हूँ। आज मैं गांव में रहता हूँ। मैं 2018 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ गांव में। तो मैं अब मुझे मौका मिला है यहाँ सेवा करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि गांव में सुख शांति बनी रहे। मेरा मेन उद्देश्य है कि सब हिंदू मुसलमान गांव में जो भी सिख ईसाई जो भी धर्म वो सब एकजुट रहे। अच्छा, जिस तरीके से ईद के मौके पे भी आपने जो मतलब काफ़ी अच्छा मुस्लिम समुदाय को जलपान या ईद मिलन समारोह किया था, उसके बारे में थोड़ा। मेरा तो सिर्फ एक ही है कि सबका मालिक एक है, सबका अल्लाह खुदा सबका एक मालिक है। मैं इसलिए मैं ईद ही मनाता हूँ। मैंने 14 साल तक लगातार रमजान भी रखे हैं और मैं तब से जो ना ईद मनाता चला। मगर कुछ लोग तो इसको जो चुनाव से लेके जोड़ रहे हैं, मतलब चुनाव वो उनकी सोच उनके साथ में कि चुनाव मतलब नजदीक आ रहा है, इस तरीके से कि भजन कीर्तन या ईद मिलन समारोह। मैं तो 1993 से करता हूँ। 1993 से मैंने मेरे यहाँ एक मेरा जो पीएन था वो एक मुसलमान था। वो मेरी रोटी गर्म करता था मगर वो रमजान रखता था। फिर मैं रमजान रखे लगा, फिर मैं ईद मनाता था दिल्ली में। 18 में रिटायर हुआ, मैं यहाँ भी रहा हूँ वहाँ भी रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ रेगुलर रह रहा हूँ। तो चुनाव से मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मतलब आपने गांव की सुख शांति के लिए ये आज जो मतलब भजन कीर्तन जो मतलब यहाँ पर हुआ है शिव मंदिर सुख शांति के लिए। हाँ जी, सभी की सुख शांति के लिए, गांव के लिए भी और अन्य आसपास के गांव में भी। क्योंकि यहाँ जब भी कभी कोई विवाद हुआ मैं हमेशा शांति के लिए प्रार्थना करता रहा हूँ। जो मेरे से प्रशासन में भी उत्तर प्रदेश शासन के अंदर भी जो मैं कार्रवाई कर सकता था उसमें मैंने सेवा। अच्छा, जिस गाँव के अंदर किस तरीके से भाईचारा जो है कायम रखना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक जगह बैठ करके ना, मतलब मेरा अगर सपना देखना चाहते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे गांव में, अभी हमारे यहाँ पंचायत घर नहीं है जिसे पंचायती भवन बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 से लेकर 2 बीघे के बीच में एक होल बनाया जाए जिसके अंदर पूरे गांव की पंचायत करें और वहीं पर हुक्का पानी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुक्का पानी का बड़ा विवाद रहता है। वो त्यागी भी है हमारे गाँव में, दूसरी जगह जाट भी हैं और वही मुसलमान भी हैं, मगर वे हुक्का अलग मेरे रोटी सब्जियाँ खा रहे। तो मेरा सोचना यह है, मैं वक्त मिला तो एक जगह बिठा करके एक ही हुक्के में इन जातियों को, इन धर्मों को एक साथ मिलाने की। अच्छा, जिस तरीके से एक समस्या हो रहा है गांव के अंदर, युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा मतलब भाग रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? आज का जो युवा है नशे के पीछे ज़्यादा भाग रहा है। तो हमारे यहाँ साधन नहीं। अगर हम ये बात देखते हैं कि नशे को छुटकारा कैसे मिलेगा, या तो शिक्षा हो उनके पास, शिक्षा भी नहीं है उनके। अगर मेरा मानना ये कि यदि ये बच्चे सुबह शाम को उठ करके योगा करेंगे, कोई पार्क में जाएं, कोई छोटा मिनी स्टेडियम बन जाए यहाँ पर, तो ये उनके अंदर जाएंगे तो इनकी जो ना एनर्जी वो बढ़ेगी एक तो, और उनका दिमाग जो ना उससे हटेगा। इस टाइम नशे का टाइम है। अगर इस टाइम बच्चे इस टाइम खेलना जाएंगे, स्टेडियम में जाएंगे तो उसका रिजल्ट अलग है।